जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खुश होंगे, खुशहाल होंगे और माता रानी की मेहर आप सभी लोगों पर आ रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे भगवान के बारे में जो एक जागृत देवता भी है और जो जिसे संकट मोचन कहा जाता है। तो आज हम हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं भगवान हनुमान जी के बारे में, जिसे हनुमान संकट मोचन भी कहा जाता है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को ये संकेत मिले तो आप लोग समझे कि हनुमान जी आपकी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, हनुमान जी तो संकट मोचन हैं। अगर आप उनका कभी आप पे अड़ी भीड़ या कुछ भी मुसीबत हो, आप उनका नाम ले लेते हो तो आपकी आधी मुसीबत उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। और हनुमान जी पहले ये ऐसे देवता हैं जो अभी तक जागृत है, जो बहुत जल्दी थोड़ी सी सेवा भाव में, भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत से लोग उनकी भक्ति पूजा करते हैं। मगर वो लोग कैसे जाने कि जो हम भक्ति पूजा कर रहे हैं, जो हमारी श्रद्धा है, हम जो उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो हनुमान बाबा जी बिना बिन किसी की तो सिद्धि, जो मेहनत कर रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं और कई कई पर उनकी अपने आप ही मेहर होती है, वो अपने भगत उनको बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो लोग उनकी सेवा करें। तो हनुमान जी ऐसे लोगों की भी रक्षा करते हैं। मगर वो कौन से संकेत हैं जो हमें दिखे या हमें महसूस हो तो हमें पता चले कि हनुमान जी हमारी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पूरी देखें, प्लीज़ बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाए। तो दोस्तों, सिंपल सी बात, अगर आप हनुमान जी की एक सिंपल हनुमान चालीसा भी डेली पढ़ते हो, प्रतिदिन पढ़ते हो, तो उसकी ही बहुत शक्ति है, उसके भी बहुत से गुणगान हैं, बहुत सी बड़ी उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। उनके उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि हनुमान चालीसा के कितने ज़्यादा बेनिफिट है, कितने ज़्यादा फायदे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो कौन कौन से संकेत होते हैं। तो सबसे पहला संकेत, अगर आप सपने में हो और सपने में दिखता है कि भूत प्रेत है वो आप पर हमला कर रहे हैं या आप पे हैवी हो रहे हैं, और उस वक्त आप हनुमान चालीसा पढ़कर या मंत्र जाप करके या हनुमान जी साक्षात या बंदरों के रूप में किसी भी रूप में आकर उन भूत प्रेतों को आपसे दूर भगा रहे हैं और भगवान जी स्वयं आपकी रक्षा के लिए आपके सामने खड़े हैं। या तो आप हनुमान चालीसा पढ़कर उन भूत प्रेतों को अपने आप से दूर भगा रहे हो, या हनुमान जी स्वयं किसी न किसी रूप में आपके सामने आकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान जी आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं तात्पर्य है, वह स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। सिंपल सा ही है ये आप लोगों के सोचने का तरीका है। तो ये सपने में नहीं, ये हकीकत में भी होता है। अगर हकीकत में आप लोगों के ऊपर कोई नेगेटिव पावर है, नेगेटिव शक्ति है, और आप हनुमान चालीसा का सिमरन भी करते हो, तो वो नेगेटिव जो शक्ति है, नेगेटिव जो एनर्जी है, वो आपसे कोसों दूर चली जाती है और वो भूल कर भी आप लोगों के करीब तो क्या, वो आप लोगों के पास भी फटकने से वो डरती है। और वो कौन से संकेत है? सबसे पहली बात, भगवान हनुमान जी एक संकट मोचन भगवान जी कहा गया है, और ये बल बुद्धि वाले इनको भगवान माना गया है। और किसी को बल बुद्धि चाहिए तो वो हनुमान जी की प्रार्थना पूजा पाठ कर सकता है। ये सारी गुण उनकी भक्ति पूजा से आप लोगों को आसानी से मिल सकते हैं। वो कौन सा संकेत है? दूसरा दूसरा संकेत है कि जब आप डरे हुए हो, मतलब आप डरे हो, आप किसी शमशान के रास्ते से जा रहे हो, किसी अंधकार रास्ते से जा रहे हो, या आप पे अचानक ही किसी ने आक्रमण कर दिया और आपके अंदर बहुत ज़्यादा दहशत और बहुत ज़्यादा डर बैठ गया कि अरे यार, अब मैं कैसे बचूंगा। और उस टाइम अचानक आपसे मुख से हनुमान जी का नाम निकले और आपका सारा डर छू मंतर हो जाए, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हनुमान जी आपकी रक्षा करने के लिए हर वक्त हर टाइम आपके साथ है, और वो हर टाइम हर समय आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आप एक बहुत खुश नसीब इंसान हो, बहुत खुश नसीब व्यक्ति हो, जिसे हनुमान जी की छत्र छाया में रहने का मौका मिल रहा है। बहुत से तो भगत पूजा करते रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, जब उस टाइम उन पर भी
भगवान जी की कृपा नहीं होती, मगर हनुमान जी जिसे अपना भगत चुनना चाहते हैं वह उनके छोटे से नाम से ही खुश हो जाते हैं और वो उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं हाजिर हो जाते हैं। और कौन सा संकेत है? सपने में खुद को हनुमान जी के मंदिर में देखना, मतलब कि आप सपने में भगवान हनुमान जी के मंदिर में गए हो, मंदिर में हनुमान जी की आरती हो रही है, आपको सपने में भगवान जी की पंचमुखी मूर्ति दिख रही है, सिंदूरी मूर्ति दिख रही है, तो इन सब चीज़ों का संकेत ये है कि भगवान जी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू नहीं की है तो आप लोग अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है, स्वयं उन्होंने आपको अपनी सेवा के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए चुना है। और वो स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए हर टाइम हर वक्त तत्पर हैं और वो आपकी हर वक्त रक्षा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर हनुमान जी ना होते तो भगवान राम के कोई काम भी नहीं बन पाते। कहने को भगवान राम थे, उन्होंने सारे काम भगवान ने किए, मगर जब तक हनुमान जी का साथ नहीं था तो भगवान राम भी अधूरे थे। तो इसी को याद रखते हुए आप लोगों भी अभी से सच्चे मन से भगवान हनुमान जी की सेवा भक्ति में लग जाओ। अगर आप भगवान हनुमान जी की सेवा भी नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने मुख से राम नाम का सिमरन भी करते हो, तो आप लोग समझ जाइए कि भगवान, अगर आपने राम नाम का सिमरन किया है ना, तो उसी से ही भगवान हनुमान जी आपसे खुश हो जाते हैं, आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सेवा भक्ति देखकर वो आपकी हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो हर वक्त आपकी सेवा रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। और क्या होता है, जब आप सपने में हनुमान जी के भगत को देखना, मतलब आप किसी संकट में हो और उस संकट से उबारने के लिए आपके सामने हनुमान जी का कोई भगत आए। जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि भगवान जी स्वयं दर्शन नहीं देते, वह अपने किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। अगर आपको उनका भगत सपने में दिख रहा है आपकी मदद करते हुए, या आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए, उसका कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस समय अगर हनुमान जी के भगत आकर आपका उस चीज़ का आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वो हनुमान जी के कोई भगत नहीं, वो स्वयं साक्षात भगवान जी आपकी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे संकेत हैं, अगर आप लोगों को भी ये संकेत मिल रहे हैं या इनमें से कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि हनुमान जी आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं अवगत हैं, स्वयं आ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक उनकी भक्ति भाव या उनकी पूजा पाठ शुरू नहीं किया तो आप लोग शुरू कर सकते हैं। उनकी पूजा पाठ बहुत ईजी है। आप चाहो तो डेली एक हनुमान चालीसा का पाठ भी सिमरन कर सकते हो। मंगलवार को उनका प्रसाद भोग जो चढ़ता है वो आप लोग चढ़ा सकते हो। और भगवान हनुमान जी इतने अच्छे भगवान है कि वो थोड़ी सी भक्ति भाव से ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वो आपकी हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो कुछ आपको बताया हो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ इंक्वायरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों का मैं सही सही जवाब दे सकूँ, आपको बिल्कुल संतुष्ट कर सकूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता।